श्री राधे राधे। भक्तों, संसार भगवान अपनी लीला भूमि बना करके पूज्य बना देते हैं। अनंत तीर्थ हैं संसार में, अनंत भक्त संत हैं। इसी संसार अर्थात धरती के ऊपर अनंत लीलाएं प्रभु की होती हैं। सोई जस गाय भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तंद्वरहि। और इस संसार में कितनी विचित्रताएं और विविधताएं हैं कि तुलसीदास जी ने कहा है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने। जितने हैं जड़ चेतन जग के जीव, ये महाराज गुण दोषमय, सब गुणों और दोषों से मिलकर के संसार बना है। जग चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बार विकार। केवल गुण ही गुण नहीं है, दोष भी हैं। केवल जड़ ही जड़ नहीं, चेतन भी है। अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ भी। अब आप उसमें से क्या ग्रहण करेंगे और क्या त्याग करेंगे, इसके लिए ही आपको विवेक की आवश्यकता है। इसके लिए सत्संग चाहिए। वास्तव में संसार जो है ये एक प्रयोगशाला है मनुष्य के लिए, एक कार्यशाला है। जो कुछ हम कर सकते हैं उसके लिए हमको प्लेटफॉर्म दिया भगवान ने, उसी का नाम है संसार। इससे आप चाहें तो नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग सकल गुण देनी। इसी संसार का एक टुकड़ा है अपना ये शरीर। इस संसार में अपने शरीर के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा आप चाहें तो वैकुंठ बना सकते हैं, आप चाहें तो स्वर्ग बना सकते हैं, और चाहें तो आप नरक भी बना सकते हैं। यदि आपका जीवन भक्तिमय होगा तो इसी संसार में भगवान और भगवान का धाम आपके सम्मुख होगा, प्रकट होगा। और भक्तिहीन जीवन होगा तो दुखमय होगा। और यदि पीड़ा देने वाला जीवन होगा तो नरक जैसा होगा। ये प्रयोगशाला है, ये पाठशाला भी है, और ये दुखालय भी है। दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने कहा दुखालय है, इसमें दुख ही दुख भरे हैं। यदि आप इसका सदुपयोग नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे तो दुखालय है। और फिर आपको दिखलाई पड़ेगा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान ने गीता जी के 9वें अध्याय में कह दिया, अर्जुन तुम चाहो तो ये वासुदेव सर्वमिति, ये भगवान का रूप दिखलाई पड़ेगा। हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु। स्वयं ईश्वर की शक्ति जानकी माता ने इसको बनाया, जो सृजत जग पालत हरत रुख पाए कृपा निधान की। कृपा निधान भगवान श्री राम का रुख पा करके शक्ति माता जानकी ने सृजत जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। मुख्य तो पंचभूत दिखलाई पड़ते हैं, गगन समीर अनल जल धरनी, इनकर नाथ सहज जड़ करनी। इन्हीं से संसार बना है। अब उसका आप क्या उपयोग, कैसे उपयोग करोगे, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। आप अग्नि के द्वारा भोजन भी बना सकते हैं,
हवन भी कर सकते हैं और आग लगाकर लोगों को मार भी सकते हैं। अब आप क्या, आपका विवेक कहता है उसको आप समझिए। नहीं समझ में आता है तो सत्संग करना पड़ेगा आपको। जल लोगों की प्यास बुझाने के लिए भी है और लोगों का चूल्हा बुझाने के लिए भी है। स्वच्छता भी लाता है, निर्मलता भी लाता है। पृथ्वी मैया वही है जिस पर महान महान सत्कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, लोग सेवा करते हैं। और वही पृथ्वी मैया है जिसके ऊपर आतंकवादी लोग दूसरों को मारते हैं। तो इस संसार में आपको रहना कैसे, ये आप समझ जाइए तो संसार दुखदाई नहीं है। फिर तो इसी संसार में भगवान का अनुभव होने लग जाएगा, उनकी लीलाओं का रस प्राप्त होने लग जाएगा। और नहीं तो ये संसार रूपी शरीर दुखालय हो जाएगा और पूरी धरती में अशांति दिखलाई पड़ेगी। संसार में ऋषि पहले होते थे जो आविष्कार करते थे, अब उन्हीं को वैज्ञानिक कहा जाता है। वो भी आविष्कार करते हैं। यदि सत्संग नहीं मिला है तो अभक्षी हो जाते हैं। अशुद्ध भोजन, अशुद्ध आहार, अशुद्ध रहन सहन। फिर उनके द्वारा आविष्कार भी होते हैं विनाशक। अच्छे सात्विक जीवन वाले भी होते हैं जिनके द्वारा सेवा के साधन उत्पन्न होते हैं। हवाई जहाज, ट्रेन, इनके द्वारा पहले पैदल चलना पड़ता था, अब थोड़े समय में बहुत दूर पहुंच जाते हैं। तीर्थ यात्रा में पहुंच जाइए, सत्संग में पहुंच जाइए, दर्शन कराइए, ये इसका सदुपयोग है। अब आप उसके द्वारा आत्महत्या कर लीजिए तो कोई आपका क्या कहे आपको, फिर वही संसार दुखदाई हो जाएगा। और भक्तों, आप इसका उपयोग कैसा करते हो आपको समझना पड़ेगा। सत्संग करिए, जिज्ञासा की शांति होगी। सत्संग में इतना सुख मिलेगा कि कबीर जैसे सिद्ध महापुरुष को ये कहना पड़ता है, आवा बुलावा राम का दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न होए। वो सत्संग छोड़ के बैकुंठ नहीं जाना चाहते हैं। इसी सत्संग के द्वारा आप संसार की वस्तुओं का सेवा में उपयोग कर सकते हो। और सत्संग नहीं करोगे तो अपना विनाश और दूसरे का विनाश करोगे। जब 22 जनवरी सन 24 को अयोध्या जी में राम जन्मभूमि में गर्भगृह में प्रभु पधार रहे थे, तो आप लोगों ने देखा ना कितना भाव से, प्रेम से लोग टीवी के सम्मुख बैठे हुए दर्शन प्राप्त कर रहे थे। इतना आनंद आ रहा था लोगों को कि लगातार आंसू की धार बह रही थी आंखों से। जो वहां नहीं पहुंच पाए उन्होंने मोबाइल में, टीवी में देखा। यहाँ तक कि वहां गए हुए लोगों ने भी, हर दर्शक के हाथ में मोबाइल था। गर्भगृह के अंदर तो सब लोग नहीं इकट्ठा हो सकते थे ना, बाहर बैठे थे। भले उसमें महान महान संत लोग हों, लेकिन वो लोग भी गर्भगृह का दर्शन तो बाहर से नहीं पूरा पूरा कर सकते थे। इसलिए मोबाइल में देखा जा रहा था गर्भगृह में किस तरह से भगवान के सेवक लोग भगवान की सेवा करते हुए भगवान बाल राम जी को विराजमान कर रहे हैं। आनंद की ऐसी बाढ़ आ रही थी
कि हर किसी की आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। उस दृश्य को देखने के लिए कितने लोगों ने एक दिन पहले अपने बिगड़े हुए टीवी को ठीक करा लिया, कितने लोगों ने अपने मोबाइल ठीक कराया, नए खरीदे। ऐसा लगता था कि पहले इस कार्य में जिन लोगों ने अपनी आहुतियां दे दी उनको भी यह दर्शन नहीं मिल पाया जो आज सबको सुलभ हुआ है। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि टीवी और मोबाइल हानिकारक चीज है। इतना आनंद की बाढ़ हो रही थी उस दर्शन से कि झरझर झरझर आंसू गिर रहे थे भक्तों के, संतों के। टीवी में देखकर, मोबाइल में देखकर, दूर से ही ऐसा लगता था कि जैसे अयोध्या जी में हम पहुंच गए हैं, गर्भगृह में पहुंच गए हैं और प्रभु के सेवक लोग जो प्रभु को विराजमान कर रहे हैं उनके समीप में हम भी खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं, अपने नयनों को, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। क्या उस समय आपको मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा आनंद नहीं आया? आप भरपूर प्रेम में डूब करके आंसू बहाए थे। ऐसा लगता था हमारा जीवन सार्थक हो गया आज। यदि आप मोबाइल के द्वारा बैंक का काम कर लेते हैं, गौशाला में, संत सेवा में, अस्पताल की सेवा में जरूरतमंदों को पैसा भेज देते हैं हाथ में मोबाइल लेकर, तो ये तो सेवा का उपयोग होता है। लेकिन यदि उसके द्वारा आप जैसे राम जन्मभूमि जैसे पवित्र दृश्यों को देखते हैं, महान महान संतों के जीवन चरित्र को, भगवत लीला को श्रवण करते हैं और मंदिरों में ठाकुर जी विराजमान हैं उनका दर्शन करते हैं, भक्तों का कीर्तन दर्शन करते हुए श्रवण करते हैं, ये मोबाइल, ये टीवी, टेलीविज़न आपको भक्ति में प्रगति का साधन बन करके आपके लिए सहयोगी बनता है। निश्चित ही ये आपकी भक्ति में प्रगति कराने वाला होता है। मैंने देखा है कितने भक्त लोग बहुत उच्च कोटि के प्रेम भरे हुए भगवत भक्ति के चरित्रों को, भक्तों के जीवन चरित्रों को, भगवान के चरित्रों को मोबाइल में सुन सुन करके भरपूर आंसू बहाते हैं, रोते हैं और भागते हैं उन स्थानों का, उन संतों का दर्शन करने के लिए जिनका चरित्र सुनते रहते हैं। तब उनको पता चलता है कि यदि ये नहीं होता तो सत्संग का इतना लाभ हम नहीं उठा सकते थे। पूर्व काल में इतना लाभ नहीं उठाया जा सका जितना आज इंटरनेट के द्वारा लाभ उठा रहे हैं। ये मैं इसका सकारात्मक पक्ष संक्षेप में बता रहा हूं। यदि आप सत्संग में नहीं लगोगे तो फिर आप विपरीत इसका उपयोग करोगे, अपनी बुद्धि का विनाश करोगे, चिंतन दूषित करोगे, दूसरे को हानि पहुंचाओगे, अपनी हानि पहुंचाओगे। तब यही संसार आपके लिए दुखदाई हो जाएगा, यही विज्ञान, यही इंटरनेट आपके लिए दुखदाई हो जाएगा। इसलिए ये भगवान से जुड़कर, भक्तों से जुड़कर, सत्संग से जुड़ करके संसार कल्याणकारी है और नहीं तो अनित्यम असुखम लोकम। इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान ने अर्जुन से कहा संसार में तुम आए हो तो भजन कर लो। इमं प्राप्य भजस्व माम, इस संसार को प्राप्त करके मेरा भजन कर लो तो संसार तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा तुम भजन में आगे बढ़ जाओगे।
और भजन नहीं करोगे तो यही दुखदाई बन जाएगा। संसार की बात कहाँ तक पूरा समझे कोई, मुख्य बात को मैंने बताने का प्रयास किया। भक्तों, इसी संसार में शरीर जन्म लेता है, इसी पर रहता है, इसी में सत्संग मिलता है, इसी में प्रगति मिलती है। सावधानी नहीं करें तो हानि भी होती है, पतन भी होता है। लेकिन जिन्होंने सावधानी की, सत्संग किया, चेतना जागृत किया, जीवन उत्थान की ओर लेकर चले, कुसंग से बचे, तो वो बड़े बड़े महापुरुष हो गए, भागवत, परम भागवत हो गए। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालभ्यान, रुक्मांगदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादीन एतान हम परम भागवतान नमामि। जिनका नाम लेने से भी जीवन पवित्र हो जाता है। इसी संसार में सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा इतने ऊंचे हो गए कि उनका नाम लेना भी कल्याण करता है। इसलिए उनका नाम भक्त नामावली के रूप में गाया जाता है। प्रसिद्ध है इन महापुरुषों का नाम, इसलिए उसका गायन करना भी सरल है, कल्याणकारी है। भगवान के नाम जैसा इनका नाम होता है।